जंगल की गहरी खामोशी में दरख्तों की सरसराती सांसें और परिंदों की मध्यम चहचहाहट सुनाई देती थी। कहीं दूर दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थीं, जैसे कोई पुराना राज सुना रही हूं। इस वीरान सन्नाटे से भरे जंगल के बीचों बीच एक बोसीदा सी झोंपड़ी खड़ी थी। ये झोंपड़ी किसी मेहमान की मुंतजिर न थी। यहाँ कोई शोर नहीं होता था, न कोई कदमों की आहट आती थी। सिर्फ एक ही शख्स था, नूर मोहम्मद, जिन्हें सब नूरा बाबा कहते थे। नूरा बाबा की उम्र 70 बरस से ऊपर हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीर, सफेद दाढ़ी और लंबी आंखें जो हर वक्त किसी खोई हुई चीज की तलाश में रहती थी। जिंदगी ने नूरा बाबा को सब कुछ दिखाया था। बीवी की मौत, बेटे की जवानी में बीमारी से जुदाई और आखिरकार वो लम्हा जब शहर छूटा, रिश्ते टूटे और वो तन्हा होकर इस जंगल की पनाह में आ गया। उसका गुजर बसर लकड़ियां काटकर जंगल के फल और जड़ी बूटियों से होता। दिन भर दरख्तों के दरमियान चलता, कुल्हाड़ी चलाता और शाम ढले अपने कच्चे आंगन में चुपचाप बैठा आसमान तका करता। कभी कभी दरख्तों से गिरने वाले पत्तों की आवाज भी उसे चौंका देती। एक दिन ऐसा आया जिसने नूरा बाबा की जिंदगी का रुख बदल दिया। सर्दियों की शुरुआती सुबह थी, दरख्तों से धुंध झड़ रही थी। नूरा बाबा अपने रोज के मामूल के मुताबिक कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल में दाखिल हुआ। चलते चलते वो उस पुराने दरख्त के करीब पहुंचा जो बरसों से उसकी मेहनत का गवाह था। कुल्हाड़ी का पहला वार किया ही था कि कुछ फासले से एक मध्यम सी आवाज आई। घूं घूं। बाबा ठिठक गया। आवाज किसी ज़खामी बेबस परिंदे की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज की जानिब बढ़ा। झादियों के बीच में एक छोटा सा सफेद कबूतर पड़ा था, पर बिखरे हुए, चोंच सूखी, सांसें धीमी और आंखों में नमी। ओह मेरे मौला! नूरा बाबा ने झुककर परिंदे को उठाया। उसके दोनों हाथों में वो कबूतर कांप रहा था। बाबा ने फौरन अपनी चादर उतारी, कबूतर को उसमें लपेटा और वापस झोंपड़ी की तरफ दौड़ा। उस दिन लकड़ियां नहीं काटी गईं और कुल्हाड़ी हाथ में रह गई। बाबा सिर्फ एक परिंदे को बचाने की दौड़ में लगा रहा। कबूतर को एक छोटे मिट्टी के कटोरे में पानी दिया गया। नूरा बाबा ने अपने पास रखे पुराने गेहूं के दाने निकाले, जिन्हें वो कई दिनों के लिए संभाल कर रखता था, मगर आज बिना सोचे वो सब परिंदे के सामने रख दिए। खुद भूखा रहा पर कबूतर को खिलाता रहा। तू अकेला है या कोई छोड़ गया तुझे? बाबा ने नरमी से पूछा, जैसे वो जवाब की उम्मीद रखता हो। कबूतर के जिस्म में थोड़ी थोड़ी हरकत आने लगी। उसकी पलकें झपकने लगीं, जैसे वो शुक्रगुजार हो। रात गए, बाबा ने उसे अपने बिस्तर के करीब एक छोटे से तिनकों के गट्ठे पर लिटा दिया और खुद कुएं के पास बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। शायद अल्लाह ने मेरे तन्हाई के लिए तुझे भेजा है। अगली सुबह कबूतर थोड़ा सा बेहतर नजर आया। उसकी सांसें अब हमवार हो चुकी थी। बाबा ने उसे हल्के हाथों से थपथपाया। आज से तेरा नाम चांदनी है। और चांदनी वाकई बाबा की जिंदगी की चांदनी बन गई। वो परिंदा जो कुछ दिन पहले मरने के करीब था, अब हर रोज थोड़ा थोड़ा उड़ता, बाबा के कंधे पर बैठता और उसके साथ जंगल जाता। बाबा उसे अपनी कहानियां सुनाता, अपनी बीवी की मौत, बेटे की आखिरी सांस, शहर का शोर, लोगों की खुदगर्जी और तन्हाई का झर। चांदनी बोल नहीं सकती थी, मगर वो हर बात सुनती थी। उसकी आंखों में नूरा बाबा को एक खामोशी नजर आती थी जो उसकी अपनी खामोशी से मिलती जुलती थी। चांदनी अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी थी। वो उड़ती, जंगल के दूसरे किनारे जाती, कुछ बीज या पत्तियां लाती, बाबा के आसपास मंडराती और रात को उसके बाजू के करीब बैठकर सो जाती। नूरा बाबा अब पहले जैसा तन्हा न था। वो हंसता था, गाता था, चांदनी से बातें करता था। लकड़ियां काटने के दौरान भी वो चांदनी को अपने कंधे पर बिठा कर ले जाता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चांदनी को देखा, निशाना साधा, मगर जैसे ही गोली चलाने लगा, नूरा बाबा चीखा, मत मारो, वो मेरी बेटी है। शिकारी चौंका। एक बूढ़ा शख्स एक परिंदे को बेटी कह रहा था। उसने हंसते हुए बंदूक नीचे की, मगर नूरा बाबा की आंखों की नमी ने शिकारी को खामोश कर दिया। मगर तकदीर हर खुशी के साथ इम्तिहान भी रखती है। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, बाबा और चांदनी जंगल के गहरे हिस्से में लकड़ियां काट रहे थे। चांदनी झाड़ियों के बीच कुछ ढूंढ रही थी कि अचानक उसने खतरे की बू सूंघ ली। एक काला जहरीला सांप, लंबा, स्याह और मौत का पैगाम लिए। वो झादियों से निकलकर बाबा के पैरों की तरफ बढ़ा। चांदनी चीखी, जोर से पर फैलाए और सांप की तरफ झपटी। बाबा चौंक गया। उसने लकड़ी उठाई, मगर देर हो चुकी थी। सांप ने चांदनी को दांतों में जकड़ लिया। बाबा ने चीख मारकर सांप पर हमला किया, उसे मार डाला, लेकिन चांदनी के पर खच्चे उड़ चुके थे। वो तड़प रही थी बाबा की गोद में। नहीं चांदनी, मेरी बच्ची, मेरी आखिरी उम्मीद। चांदनी की आंखों में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में शुक्रिया छुपा था। वो बाबा को बचाकर जा रही थी। चांदनी बाबा की गोद में आखिरी सांस लेकर खामोश हो गई। बाबा ने उसे सीने से लगाया, आंखें बंद की और सदियों का दर्द बहा दिया। उसने झोंपड़ी के पीछे एक कब्र खोदी, नरम मिट्टी में चांदनी को दफन किया। कब्र पर एक छोटा सा कतबा रखा, चांदनी जो मेरी खामोशी को आवाज दे गई। बाबा अब फिर तन्हा था, मगर उसकी तन्हाई अब खाली न थी। वो हर सुबह कब्र के पास बैठता, चांदनी से बातें करता
और हर शाम एक दाना वहां रखता। महीने गुजरे, बाबा कमजोर होता गया। एक दिन वो चांदनी की कब्र के पास बैठे बैठे सो गया। ख्वाब में चांदनी आई, सफेद रोशनी में नहाई हुई, उसके पर रोशन और आंखों में मुस्कुराहट। बाबा अब चलें? और बाबा मुस्कुरा दिया। उसके बाद नूरा बाबा कभी ना उठा। लोग कहते हैं वो अपनी चांदनी के साथ किसी और जहां में परवाज कर गया। यादगार झोंपड़ी अब भी मौजूद है, कब्र भी, और कुछ राहगीर जब जंगल से गुजरते हैं तो एक सफेद कबूतर को आसमान में परवाज करते देखते हैं। वो समझ नहीं पाते कि वो चांदनी है जो आज भी अपने बाबा के इश्क में आसमान के किनारे चक्कर लगाती है।